हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बंटवारे के विरुद्ध गांधी जी के विचारों की समीक्षा कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उस समय गांधी जी के क्या विचार थे। ये जो प्रश्न है ये 4 नंबर में अक्सर आ जाता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी तक लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंटवारे के विरुद्ध गांधी जी के विचार निम्नलिखित हैं। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो उस समय गांधी जी के जो विचार थे वह निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, गांधी जी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे। यानी कि जो गांधी जी थे हमारे, वे नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो। सेकंड पॉइंट है हमारा, गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्यरत थे। यानी कि जो हमारे गांधी जी थे वह ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई ही हैं। वह इसी चीज़ पर अपना हमेशा पक्ष देते थे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं हैं, वह एक ही हैं, भाई ही हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, 15 अगस्त 1947 का दिन गांधी जी ने सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए व्यतीत किया। यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव जो है उसका अर्थ ये होता है कि अलग जाति धर्म के जो लोग हैं वे सभी बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपस में भाईचारे के रूप में रह रहे हों। इसीलिए हम 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और ये कहा था कि भारत एक स्वतंत्र देश है, इसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग रह सकते हैं बिना किसी पाबंदी के। फोर्थ पॉइंट है हमारा, गांधी जी ने मुसलमानों को आश्वासन दिया कि वे स्वतंत्र भारत में सुरक्षित रहेंगे। यानी कि जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने सभी मुसलमानों को ये कहा था कि आप सभी हमारे भारत में एक तरह से स्वतंत्र ही रहेंगे, क्योंकि हम कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वे सभी आपस में भाई भाई ही हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, गांधी जी ने मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह गैर इस्लामिक कहा तथा उन्होंने इसको पापपूर्ण कृत्य कहा। यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान का प्रस्ताव आया था तो गांधी जी ने ये कहा था ये एक गैर इस्लामिक है, क्योंकि जब मुस्लिम लीग ने ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने ये कहा था कि जितने भी मुसलमान हैं वे सभी पाकिस्तान में जाकर रहेंगे और जितने भी हिंदू हैं वे सभी भारत में रहेंगे। लेकिन गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी का कहना ये था कि भारत और पाकिस्तान हम ऐसा कुछ विभाजन नहीं करेंगे। ये एक स्वतंत्र देश है, जिसका मन करे चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वे कोई भी हो, वे भारत में अपनी स्वतंत्रता के रूप में भी रह सकता है, उसे कहीं भी आने जाने का भी अधिकार है। परंतु जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो पाकिस्तान के रूप में एक नया देश ही चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने इसे एक पाप कहा था। 6 पॉइंट है हमारा, गांधी जी के अनुसार जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासों टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं वे भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं। यानी कि गांधी जी के अनुसार जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था धर्म के आधार पर, तो गांधी जी इस चीज़ के विरुद्ध थे कि हम भारत का जो विभाजन है वे धर्म के आधार पर नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर हम भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर करेंगे तो हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर करें। 7 पॉइंट है हमारा, भले ही वे मेरी देह के टुकड़े टुकड़े कर दें परंतु मुझसे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूँ। यानी कि जो हमारे गांधी जी थे उनका कहना ये था कि तुम चाहो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, पर मैं ऐसी कोई बात नहीं मानवाऊँगा अपनी जिसे मैं गलत मानता
हूँ। गांधी जी का कहना यही था कि ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये एक तरीके से पाप है कि हम धर्म के आधार पर अपने देशों का बंटवारा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।